बाबा कहते हैं कुंभ का मेला लगता है जहाँ सारी नदियाँ उनका संगम होता है, ऐसे ही ओआरसी भी संगम युग पर वो संगम है जहाँ पर विशेष ज्ञान गंगाएं बही चली आती हैं और ये विशाल कुंभ का मेला प्रैक्टिकल में हम सभी अनुभव करते हैं। तो आज हमारे बीच में मेहसाना सब जोन के इंचार्ज और साकार बाबा के द्वारा पले हुए, दादियों के द्वारा जिनको तराशा गया, ऐसे आदरणीय सरला दीदी जी हम सभी के बीच में आज पहुँचे हैं। दीदी की पालना हमें समय प्रति समय ओआरसी में मिलती रहती है। दीदी ने शुरुआत दिल्ली से ही की, दिल्ली पांडव भवन में दादियों के अंग संग रह करके, बड़ी दीदी से दादियों से ट्रेनिंग प्राप्त करके, और आज आप पूरे विश्व में अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने ज्ञान और योग के द्वारा उन सारी सेवाओं का रिटर्न दे रहे हैं। बाबा के ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर, जो कि रूरल विंग के चेयरपर्सन भी हैं और साथ साथ हज़ारों आत्माओं को बाबा के ज्ञान से जोड़ने वाले भी हैं। आपके नाम की तरह आपका स्वभाव भी बहुत सरल है और बाबा हमेशा सरलता को सफलता का वरदान देता है, इसलिए आपको भी हर क्षेत्र में सफलता का वरदान प्राप्त है। और दीदी आपका आज ओआरसी में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बहनों से। अच्छा, तो दीदी का हम स्वागत भी करेंगे, वेलकम भी करेंगे, और उसके पहले हम चाहेंगे, अनुरोध करेंगे आदरणीय दीदी से कि आप हम सभी ब्राह्मण वत्सों का अपने अनुभवी ज्ञान के मोतियों से श्रृंगार करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। जैसा कि हमने सुना, ओआरसी बाबा का दुनिया के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जैसे यज्ञ मधुबन है, ऐसे ही हूबहू मधुबन की कॉपी कहो या मधुबन को प्रत्यक्ष करने का स्थान कहो, वो ओआरसी है। और ओआरसी की स्थापना भी बाप दादा की प्रेरणा और दादियों के संकल्पों से हुई है। तो जहाँ बाप दादा और दादियों की हैंडलिंग रही हो, दादियों की विशेष गाइडेंस रही हो, वो स्थान अपने आप में अमूल्य है। तो जब स्थान सर्वश्रेष्ठ है, तो स्थान की श्रेष्ठता का आधार कौन है? निवासी है, निवासी है। क्योंकि मकान तो सब जगह पर है, पर वैल्यू किसकी है? रहने वालों की है। तो हम अगर देखें, हमारे आदरणीय भाई साहब श्रद्धेय आशा दीदी, बाबा ने इन अनुभवी मूर्त आत्माओं को इस विशेष स्थान पर बिठाया, और हमेशा हम जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो ये एक संकल्प रहता है कि बाबा ने दिल्ली के लिए ये सेवाओं को कहा है, बाबा का इस सेवा के लिए विशेष इशारा है, तो उसके अनुरूप प्रोग्राम बनाना, सभी के अंदर उमंग उत्साह भरना, वो हम दोनों आत्माओं से देखते हैं। परिणाम स्वरूप जो भी साथी बहनें और भाई बहनें हैं, आप सब हैं, आपकी भी वो एक रूहानी पर्सनालिटी, आपके अंदर भी वो एक्टिवनेस, और आपके अंदर हर आने वाली आत्मा के लिए वो जिगरी और दिल का प्यार, जो यहाँ आने पर, आप तो यहाँ सेवा करते हैं इसलिए शायद आपको उसका इतना एहसास न भी हो, लेकिन जो यहाँ से आकर के पालना लेकर के जाते हैं, वो
एक अमिट छाप लेकर के जाते हैं। तो ऐसी विशेष आत्माएं और विशेष स्थान है। मुझे भी इस बात का एक नशा भी है, खुशी भी है कि मैं भी इसी स्थान से सीख करके आगे बाबा ने सेवा के लिए भेजा। शुरू में पांडव भवन था, जहाँ पर हमारी सब दादियाँ और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। तो वहाँ भी दादियों के साथ में रह कर के बहुत कुछ सीखा, और सीखते सीखते अब यज्ञ की कहें अथवा सृष्टि की कहें, अंतिम अवस्था है। यज्ञ समाप्ति की तरफ है और आत्माओं को अपनी स्थिति संपूर्ण और संपन्नता की तरफ ले जानी है। तो जब हम उस लास्ट पॉइंट पर पहुंचे हैं और बाबा ने ज्ञान का इतना स्पष्ट विस्तार किया, हर चीज की समझ, नॉलेज, जो ज्ञान सागर है, उस सागर ने हम सबको दी। और हम ब्रह्मावत्सों ने भी ज्ञान को मंथन चिंतन करते हुए अपने जीवन में अपनाया। भले नंबरवार बाबा कहता है। तो वर्तमान समय, ये मेरी अपनी फीलिंग है, हम ब्राह्मणों को ज्ञान की गहराई अपने मनन चिंतन से करना है, वो राइट है, लेकिन ज्ञान हमारे पास में बहुत है। अब आवश्यकता है प्राप्त हुए ज्ञान का स्वरूप बने, क्योंकि बाबा कहता है अंतिम प्रत्यक्षता बाप की वो आपके चलन और चेहरे से होगी। तो और अंतिम समय, पहले तो बाबा कहता भी था बच्चे अभी समय पड़ा हुआ है। अभी मैं समझती हूँ हम सबका कॉन्शियस ये कहता है कि अब ज्यादा समय नहीं है। ये राइट है। हमारा कॉन्शियस कहता है, महसूसता है कि अब समय बहुत कम है। अब कम समय के अंदर हमें जो बाबा को प्रत्यक्ष करना है, उस प्रत्यक्षता के लिए हमें स्वरूप का अभ्यास करना है। जब हम बाबा को देखते हैं, हमने दादियों को देखा, उन सब का वही एक लक्ष्य कहो या उनके जीवन से जो दिखाई देता था, पहला पहला बाबा ने अभ्यास किया आत्मिक स्थिति का। हम सब आत्मिक स्थिति का क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा देते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से जिस समय हम ये देखते हैं, बाबा ने जैसे अभ्यास किया, मैं मालिक हूं, मैं आत्मा, ये मन कर्मचारी है, मेरा अपना इसके ऊपर एक थोड़ा पुरुषार्थ चल रहा है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। मैं आत्मा और ये मन है मेरी ही शक्ति। तो मैं जो हूं, मेरे पास में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, सारे खजानों से संपन्न, सर्व सिद्धियों और सर्व प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा हूं। ठीक है, हम आत्माएं क्या हैं? सारे खजाने जो बाबा कह रहा है और हम भी कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में। अब इसी वाक्य के अनुसार हम बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करें।
मेरे जीवन में कोई अभाव है? क्योंकि अभाव स्थिति पर प्रभाव अवश्य डालता है, और जब स्थिति पर प्रभाव पड़ा तो नेगेटिव जरूर आएगा, और वो जो नेगेटिविटी है वो मुझ आत्मा की जो अथॉरिटी है, मैं आत्मा हूं, संपन्न हूं, उस स्टेज से हमें डाउन करता है। तो वर्तमान में मैं जो हूं, जैसी हूं, इसका हमें इतना गहरा चिंतन करते हुए उस स्वरूप में मुझे टिकना है। चाहे हम कितना भी सेवाओं में व्यस्त हैं, तो भी मुझ आत्मा को जब संपन्न और संपूर्ण बन करके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेवाएं छोड़ करके हम बनेंगे? समय क्या दिखा रहा है? जैसे नजदीक आता है, सेवाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं और बढ़नी ही हैं। तो क्या इसके बीच में मैं अपनी स्थिति को, जो मेरा लक्ष्य है और बाबा ने भी दिया है, वैसी बना सकती हूं? हम बना सकते हैं? बना सकते हैं? यस और नो? बना सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत दृढ़ता चाहिए। बाबा कहते हैं ना, दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। और उस दृढ़ संकल्प के आधार पर, जिसको दूसरे शब्दों में हिम्मत कहें, दृढ़ता और हिम्मत, तो जहां हमारी हिम्मत है वहां बाबा की पदम गुणा मदद है। तो पहले मेरा ये लक्ष्य, हमारा ये इंटरनली गुप्त पुरुषार्थ चले, मैं मालिक हूं, मैं संपन्न हूं, मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है। ये है हमारी आंतरिक संतुष्टता। और जितना आत्मा अंदर से संतुष्ट होगी, भरपूर अपने आप को महसूस करेगी, उतना उसे लौकिक में मान मिले, अपमान मिले या जो भी है, उससे नीचे नहीं उतरेगी अपनी स्थिति से। तो मन मेरी शक्ति है, मेरा कर्मचारी है, मैं ये हूं, ये चंचल है, लेकिन मैं प्राप्ति स्वरूप हूं। इतना हम साक्षी होकर के अपने उस स्वरूप में, मैं ये हूं, जो मेरा निज स्वरूप है, जिसको बाबा कह रहे हैं कि एकदम सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु हो, और ये बहुत लाइट और माइट स्वरूप है। उस लाइट और माइट को मैं आत्मा महसूस करूं कि सचमुच मैं ये हूं। तब जो ये मन है, ये हमारे कर्म की जो स्क्रिप्ट है, जो हमें प्ले करना है, उसके साथ अटैच होते हुए ये कर रहा है। लेकिन मैं ये हूं। तो जब बार बार कर्म में मैं ये हूं, वो स्वरूप का हम अभ्यास करते हैं, तब जो ये चंचल मन, भटकती बुद्धि और साधारण संस्कार, इन्हों के प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। तो पहला पुरुषार्थ इस समय के अनुसार, जो बाबा ने कहा, बच्चे स्वराज्य अधिकारी ही सो फिर विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। मेरा स्व पर कितना शासन है, इंडिविजुअल हर एक चेक करेगा। ये मेरे अधिकार में है। मैं समझती हूँ नॉलेज के आधार से
कि बस जब हम बाबा की याद में बैठें तो हम इतना उसमें खो जाएं, लेकिन सबका अनुभव होगा अभी भी हम जब बैठे हुए थे तो हम कितना डिटैच होकर के बैठे थे, नंबरवार है। तो इस डिटैच स्थिति को, जिसको उपराम कहो, इसे हमें बढ़ाना है। और जब उस उपराम स्थिति में हम अपने आप को अधिक से अधिक ले जाते हैं, तब बाबा के साथ का गहरा अनुभव आत्मा करती है। अभी तो हम गीत में सुनते हैं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, माना हर कर्म में बाबा हमारा साथी है। जो ये लास्ट संडे की मुरली थी, इसी संडे में कितना अच्छा बाबा कह रहे थे, चलते फिरते खाते सोते हर समय बाबा मेरे साथ है। हमने उस मुरली के ऊपर में अंदर जाकर के जिसने अपने आप से बात की वो हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छा। क्या फीलिंग रही? आप सोचो, मैं कौन सी आत्मा जो हर समय भगवान के संग में रहती है। वो भक्त क्या कह रहे हैं? 1 सेकंड का साक्षात्कार करा दे। और मैं क्या कह रही हूं? अब ये संग का अनुभव हमें, जो बाबा ने कहा है, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते, आपने जिन्होंने हाथ ऊंचा किया उन्होंने अपने में चेक किया होगा, परसेंटेज आता है। समझो आज मैंने भोजन बहुत अच्छा बाबा की याद में किया, या बाबा के साथ साथ खा रहे हैं, याद करके तो खाते हैं, लेकिन साथ में खा रहे हैं, उसमें परसेंटेज है। चल रहे हैं, बाबा के साथ का अनुभव भी करते हैं, तो साथ के साथ साथ कभी व्यर्थ का भी हो जाता है। क्या बाबा ने कहा, जब स्नेह के आंसू होते हैं तो बाबा उनको क्या करता है? उनको बाबा ने मोती कहा, और उन मोतियों की वैल्यू कितनी बाबा ने बताई? बाबा अपने दिल की डिब्बी में रखता है। सोचो आप, ये मोती कहाँ गए? भगवान की दिल की डिब्बी में। बच्चे रूठ जाते हैं, बाबा मनाता है। ये मेरा भाग्य। तो जब आत्म अभिमानी का, डिटैच स्थिति का, अधिक से अधिक बाबा के संग का प्रैक्टिकल अनुभव करें, तो अंदर से वो रस आता है, वो प्राप्ति का अनुभव होता है, और उस प्राप्ति से ऑटोमेटिक हमारे चेहरे और चलन में परिवर्तन आता है, जो हमने दादियों में देखा। और इस परिवर्तन से जो दूसरों के बोल की इफेक्ट होती है, इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसने सबके बीच में मुझे ऐसे बोल दिया, इसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, वो इसने कर दिया। ये जो छोटी 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 बातें, जो मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा इतनी ऊंची स्थिति से मुझे नीचे ले आती है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। अभी वही तो स्थिति चाहिए ना हमारी। और जब आत्मा उससे मुक्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी वो प्यूरिटी की पर्सनालिटी बढ़ेगी। इफेक्ट हो, हम सब पवित्र बाबा के योगी बच्चे हैं। अब हमारी इम्प्यूरिटी क्या है?
यही तो है ना, इनके कहने से मुझे नफरत आ गई, इसकी इफेक्ट मेरे में हो गई, उससे मुझे मेरी स्थिति डाउन हो गई। तो हमें उस अपनी प्यूरिटी की पावर को उस स्थिति तक ले जाना है जिससे आत्मा वो लाइट होकर उसका चारों तरफ वो प्रकाश फैले। क्योंकि हमारा बाबा ने कहा फर्स्ट और लास्ट प्रश्न एक ही है, पहेली एक ही है। पहले भी था मैं कौन हूं, और अभी लास्ट में भी है मैं कौन हूं। तब हमें बाबा ने जवाब दिया मैं आत्मा हूं। अब हमारा जवाब है मैं सर्व प्राप्तियों से, सिद्धियों से, खजानों से संपन्न आत्मा हूं। है तो वही ना। तो वो प्राप्ति की अनुभूति, ये हम सबका एक गहरा और इंडिविजुअल पुरुषार्थ चाहिए। लगता है इसी की अभी हमें जरूरत है। और ये करना कब है? मैं सोचूं कि मुझे इससे थोड़ा टाइम के लिए समय मिले। हम अभी एक रीज़न बाबा को देते हैं, बाबा इतना बिजी रहते हैं, इतनी सेवाएं होती हैं, तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, ये भी मेरा अपना मंथन है। ये मुझ आत्मा की कमजोरी है। दादियां कर पाई, कितने प्रश्न थे, कितनी बातें थी, लेकिन फिर भी वो कर पाए। क्योंकि मैंने देखा दादी को, इतना दादी अंदर से लाइट थी, इन सब प्रभावों से परती ना लाइट थी, जिसके कारण से बड़े आराम से वो उस स्थिति का अनुभव कर लेती थी। और लास्ट दादी का वही एक संकल्प गया, अब कर्मातीत बनना है। तो इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए, इतने प्रश्नों को संभालते हुए, ये आत्माओं ने अपनी कर्मातीत संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया ना। तो हम सबको कब करना है? यही हमारे आदर्श हैं। उसी पद चिन्हों पर चलते हुए हमें अपनी इस श्रेष्ठ मंजिल को पाना ही है। और ये जितना हर एक इंडिविजुअल जाएगा उतना ही उसको अनुभव कर सकेगा। नहीं तो स्थिति को रोकने वाले 1000 कारण हैं। ढेर सारे कारण तो है ना, कहाँ शरीर का होगा, कहाँ मन का होगा, कहाँ प्रकृति का होगा, कहाँ संगठन का होगा, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मूल अभ्यास इन सब कारणों का समाधान है। और जब आत्मा में संतुष्टता आती है तब प्रसन्नता आती है। एक लास्ट पॉइंट बाबा की अव्यक्त मुरली की ही है, उस पर भी मैंने एक चिंतन किया था। तब ये हम जो पुरुषार्थ करते हैं, मुझे प्रसन्न रहना है, ठीक है। बाबा ने कहा प्रसन्नता न होने का कारण है असंतुष्टता, और असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। अप्राप्ति का कारण है इच्छाएं, अपेक्षाएं, और उसका फाउंडेशन बाबा ने कहा ईर्ष्या। ईर्ष्या, मैं क्या लक्ष्य रख रही हूं, मुझे प्रसन्न रहना है। चलो इन्होंने कुछ कह दिया, ड्रामा, इसने ये किया, ऐसा, हमने अपने आप को चेंज किया। लेकिन उसके ऊपर में मुझे ये चिंतन चला कि अगर हम मूल को खत्म करें, ईर्ष्या जो बाबा ने फाउंडेशन कहा, ये खत्म होती है तो ऑटोमेटिक कामनाएं भी समाप्त होंगी, अप्राप्ति भी समाप्त होगी और असंतुष्टता भी समाप्त होगी। जैसे हम दूसरों को कहते हैं ना कि भाई कौन सा अभ्यास, दुनिया में तो राम को याद किया, राम ने शिव को याद किया, उसने उसको याद किया, ये सब वाया वाया है। मूल क्या है? निराकार को पहचानना। ऐसे अब हमें भी
ज्ञान की जो मूल बातें बाबा हमें बता रहे हैं उसको फोकस करके, मेहनत नहीं, उसी एक बात को फोकस करके जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो ज़रूर उससे मुक्त होते हैं और ऑटोमेटिक संतुष्टता भी आती है, तो प्रसन्नता भी आती है और हम उस आनंद की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही मूल जो अभ्यास है, मैं आत्मा हूँ, ये हूँ, इसकी अनुभूति, और वो अनुभूति बार बार कर्म में हो। जो बाबा कह रहा है, खुद को भी जब हम चेक करते हैं, अभी तक आत्मा भाई भाई की दृष्टि समझा है, लेकिन कर्म में नंबरवार हैं। उस परसेंटेज को बढ़ाते हुए हम सब अपने को मंजिल पर संपन्न और संपूर्ण स्थिति के ले जाएंगे। तो आज आप सबके साथ मिलने का ड्रामा ने जो चांस दिया, तो उसके लिए ड्रामा, बाबा और आशा दीदी को थैंक्स है। हम सब मिल कर के ऐसे ही जल्दी से जल्दी अपने बाबा का नाम रोशन करें, बाबा की प्रत्यक्षता हो। और आप सब तो वो आत्माएं हैं जो सारे विश्व की आत्माएं कहाँ आती हैं? ORC में आती हैं। आप सबको पालना देने वाले हो, बहुत गहरा कनेक्शन है। तो जिसने पालना दी है, तो जो पालना लेने वाले हैं उनको आपको रिटर्न देना पड़ेगा ना। तो ऐसे विशेष स्थान की विशेष आत्माएं हैं और विशेष तपस्या। अभी भी जैसे देखा कि भी सारा, और उसमें भी देखते हैं, मैंने एक चीज़ आशा दीदी से नोट की है, हर एक की विशेषता को सेवा में लगाना। मेरे में अगर इनको कुछ दिखाई देगा ना, तो मेरे को भी छोड़ेंगे नहीं, उसको यूज करना। और जब यूज करते हैं तो वो बढ़ते हैं ना। तो इसी रीति से यहाँ पर भी सुबह मुरली के बाद में यूट्यूब पर आता है ना, एक बहन वरदान का एक्सप्लेन करेगी, तो एक स्लोगन को एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर दूसरा उसको करेंगे, मुरली के क्वेश्चन आंसर निकालेंगे, खुद दीदी के साथ में क्वेश्चन आंसर करेंगे, और अभी फिल इन द ब्लैंक सुना वो करेंगे। ये सब क्या है? अपनी बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रखना। और जितना हम ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहते हैं, तो नॉलेज इज माइट, वो ताकत आत्मा में आती जाती है। तो आप सबसे ये एक विशेष प्रेरणा मिली कि नहीं, इस रीति से भी और डिटेल में जा कर के न केवल एक बल्कि सारा संगठन उसके साथ में ज्ञान का मनन चिंतन करे। ये बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपसे सीख करके जा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी का कितना धन्यवाद करें, जो दीदी ने कितनी सरल रीति से हमारी महिमा भी कर दी, तो हमें ज्ञान रत्नों से अनुभवी बनाते हुए हमें हमारी स्थिति का दर्पण भी हम देख सकें, वो बातें भी बताईं। हमारा लक्ष्य क्या है उसका दर्शन भी कराया। हिम्मत भी हमें रखनी है और बाबा की मदद भी कैसे लेनी है। तो दीदी आपने इतना हमें श्रृंगारा, हम तो उसका क्या करें, लेकिन फिर भी आप इस सभा में हम सभी के बीच हैं। तो मैं अभी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आदरणीय दीदी का हम वेलकम भी करेंगे। अपना घर है, अपने घर में अपने परिवार में मिल रहे हैं, इसलिए वेलकम है ही है। वेलकम है दीदी, और बार बार वेलकम है। और ये ORC के पुष्प जो आपका स्वागत करने आए हैं, और हम करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं। और अभी बहनों से अनुरोध है कि तिलक के द्वारा और विधि से दीदी का स्वागत हम करेंगे। आदरणीय दीदी भी दीदी का स्वागत कर रही हैं। हाँ जी, पारुल बहन भी हमारे बीच में दीदी के साथ आए हैं, दीदी को लेकर आए हैं, तो आपका भी हम वेलकम करते हैं।
पारुल बहन, आपका भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। तो दोनों ही दीदियां अपने ईश्वरीय बचपन के साथी हैं, एक साथ सेवा साथी हैं। इतना सुंदर मिलन लग रहा है दोनों का, एक दूसरे का सत्कार और एक दूसरे का सम्मान हम देख सकते हैं दोनों दीदियां आपस में कर रहे हैं। मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है, आपके किरदार में कोई जादू जरूर है। मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है, हर दिल का। आपकी तालियां थोड़ी और जोर से आ सकती हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत प्यारा गीत भी है, तो आपकी तालियों का साथ भी बहुत सुंदर हो सकता है। शुरुआत आप में है, देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। सुनना चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी, पढ़ना चाहते जिसको सब वो सुंदर आप। इसके पश्चात आप सभी बैठे रहेंगे, आप सभी के लिए टोली भी है। टोली प्राप्त करने की विधि भी आपको बताएंगे। आप कहानी एक अद्भुत चमकीली सी। पारुल बहन भी हमारे बीच में आए हैं मेहसाना से दीदी के साथ। आपका भी बहुत बहुत ORC में, आपके घर में, इस बगिया में स्वागत है। नहीं किसी में जो वो बात आप में है। आप भी दीदी के साथ एक्टिव और अलर्ट रह कर के सेवा पे हमेशा हाजिर हैं और दीदी के पूरे सहयोगी हैं, इसलिए आपका भी विशेष हम सभी दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम भी तालियों के द्वारा आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खूबियों का सबसे ऊंचा आदरणीय आशा दीदी से भी अनुरोध करते हैं कि आप भी कुछ अपने हृदय के उद्गार शब्दों के द्वारा व्यक्त करेंगे और उसके पश्चात सभी बैठे रहेंगे, सभी को टोली मिलेगी। हाँ, जो भी ORC निवासी सुन पा रहे हैं तो आप सभी कृपया क्लास में पुनः पहुँचें। जो भी ORC निवासी सुन पा रहे हैं अनाउंसमेंट, आप सभी कृपया क्लास में मिनी हॉल में पहुँचें। एक्सचेंज से करवा दो। ओम शांति। इतनी ठंडी ठंडी ओम शांति। ओम शांति। देखो, आज आप सबकी मुलाकात प्यारे बाबा के यज्ञ के उस स्तंभ से है जिसने दादियों की, अव्यक्त बाप दादा की साकार पालना ली है। और न केवल ये, लेकिन सर्टिफिकेट बहुत अच्छे इकट्ठे किए हुए हैं। सेवा तो सब कोई करते हैं, लेकिन सेवा के बाद सर्टिफिकेट मिलना
ये कोई कोई का भाग्य होता है। तो हमारी सरला बहन ने, जिनका स्वभाव भी सरल है और सरलता का कारण है निर्माणता। निर्माणता से आपने दादियों के दिलों को जीता, सब दादियों के सब। अगर मुझे पूरा याद आता है, जब आप मधुबन में रहते थे, मधुबन का एक एक व्यक्ति, शायद ही ऐसी कोई आत्मा हो जिसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो, अन्यथा सरला बहन एक ऐसी आत्मा थी जिसने छोटे बड़े सबका दिल जीता हुआ था। ये सर्टिफिकेट जबरदस्त होता है, सबको उपलब्ध नहीं होता है। और वफादारी, आज्ञाकारिता, त्याग, तपस्या, ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण, वो सब आप में दिखाई देते हैं। जैसे कल मैं सुना रही थी कि कोई भी चीज किसी को प्लेट में रख कर के नहीं मिल जाती कि इसे संभालिए, उसके काबिल बनना पड़ता है। सरला बहन ने बहुत परीक्षाएं दी, पेपर पास किए, और तब दादियों ने आपको सक्षम समझा और फील्ड में भेजा। बाबा कहता है ना कि मैं अच्छे बच्चों को सेवा के फील्ड में भेज देता हूँ, आपको फील्ड में भेजा। तो ऐसी बहन जिनके साथ हमारा बचपन का, ईश्वरीय बचपन का, सेवाओं के बचपन का साथ है। दिल्ली में, दिल्ली पांडव भवन में हम इकट्ठे रहे हैं। तो आज भी हम लोग कोई फ़ोन से बातचीत नहीं करते हैं, हम लोग की कोई बातचीत नहीं होती है, लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो ऐसे वो पुरानी याद है। लोग कभी भी फ़ोन से बातचीत नहीं होगी, कि नेवर, चाहे हमारा पूरा वो ग्रुप है, किसी के साथ भी नहीं। लेकिन जब भी मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे जैसे कल्प पहले वाले, और इस कल्प में आदि समय वाले हम बच्चे। आज भी सरला बहन, इनके पास मधुबन से कुमारियां भेजी जाती थी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मधुबन में जो ट्रेनिंग होती थी उसके बाद उनको प्रैक्टिकल के लिए महसाना भेजते थे। आपने कई कन्याओं को ट्रेन अप किया। मधुबन ट्रेनिंग होती कुमारियों की, उसमें आप आते हैं। और दादियों ने महसाना, जो कि मधुबन से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, महसाना वो स्थान होता था जहाँ पर देश विदेश के भाई बहन, ये एक ही स्थान था मधुबन और अहमदाबाद के बीच, जहाँ दादियाँ अचानक पहुँच जाती थी, कभी भोजन के लिए, कभी वैसे रुकने के लिए, वीआईपीस के लिए। तो महसाना ने वो सेवाएं भी बहुत की हैं। इसके साथ साथ आज भी आवाज़ लगाओ और महसाना हाजिर होता है, ताली बजाओ महसाना हाजिर है। एक तो नज़दीक है और दूसरा भावना भी है, श्रद्धा भी है। जहाँ श्रद्धा और भावना है वहाँ पर दूरी भी दूरी नहीं होती है। तो हमारा महसाना ऐसा सेवाधारी रहा है। आदि में इतने अच्छे रत्न निकले। आज मैं शांति भाई को याद करती हूँ। शांति भाई यज्ञ का वारिस बच्चा और मधुबन की कंस्ट्रक्शन में सदा उपस्थित रहते। यहाँ भी आए हैं, ORC में भी आए हैं। अब उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन शांति भाई एकदम
इतना लंबा चौड़ा भाई, इतना बड़ा बिल्डर, लेकिन एकदम बच्चे की तरह। सरलाबेन ने जो कहा, जो दीदी ने कहा वो करना है। ये विशेषताएं, छोटे को चलाने की, बड़े को चलाने की, ये है विशेषताएं। इसलिए आज बाबा आपको देश विदेश में सब तरफ आपकी सेवाओं को बाबा यूज कर रहा है, आपके गुणों को यूज कर रहा है। रूरल विंग की कहने में आता है रूरल विंग, लेकिन उसका विकास विस्तार कितना है, जबरदस्त। आप लोग जो गुड़ खा रहे हो, आप लोग जो सब्जियां खा रहे हो, वो सब यौगिक, जरा भी उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं, कोई केमिकल नहीं, योग के आधार से पैदाइश। ये हमारे रूरल विंग की इन्वेंशन रही है, जो आज सारे भारत में, और सरकार दिल्ली से, भिन्न भिन्न प्रांतों से लोगों को भेज रही है, जाओ देखो जा करके वहाँ कैसे कल्टीवेशन होता है। 5 लेयर का कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन चल रहा है तपोवन में, जहाँ से हमको भी प्रसाद मिला है। तो ऐसी दीदी का हम दिल से बहुत बहुत प्यार से, हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सरला दीदी, ये स्थान आपका है, ये घर आपका है हमेशा। इन्होंने मेरे को एक बात कही थी शुरू में, वो मैंने आज दिन तक याद रखी है, आज दिन तक याद है, क्योंकि इनके पास वो अनुभव था, मेरे पास वो अनुभव 0 था। तो जैसे लेन देन होती है, बातचीत होती है, सुना तुम? सुना? इन्होंने कहा, आशाबेन कभी भी किसी भी प्रोग्राम के लिए फिक्स नहीं करना कि आपको इतना देना है, आपको 500 देने, 1000 देने, लाख देने हैं, ये कभी फिक्स नहीं करना। आज दिन तक उस चीज को संभाला है। बाबा करने वाला है, इंसान थोड़ी करते हैं, इंसान थोड़ी करते हैं, बाबा करता है, और बाबा संभाल रहा है। आज दिन तक सरला दीदी, आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा किसी के मुख से कि ओआरसी के भाई बहने कहेंगे इस प्रोग्राम पर आपको इतना देना है, इस प्रोग्राम पर इतना देना है, कभी नहीं सुना होगा। ठीक कह रही हूं? न केवल मैं, परंतु ओआरसी का कोई भी भाई अथवा बहन ये लेबल नहीं लगाता है, नहीं लगाता है। तो कभी कोई पूछता है भोग पर कितना खर्चा होगा, हम कहते हैं भोग पे कोई खर्चा नहीं होता है, भोग पे भावना लगती है। वो जितनी आपकी भावना, जो भावना जैसी है, भोग पैसे से लगता है, वो दुनिया में लगता है। 500 रुपए का प्रसाद, लाख रुपए का प्रसाद, वो दुनिया में होता है। बाबा के घर में पैसे से भोग नहीं लगता, बाबा के घर में भावनाओं से लगता है, बाबा के घर में श्रद्धा से लगता है। ऐसे ना, ये चीज आपने मुझे आदि में, शुरू में, और वो भंडारा हमेशा भरपूर है, हमेशा वो भंडारा भरपूर रहता है। किस चीज की कमी बाबा ने रखी है, आप बताओ? कोई कमी है? नेवर, नेवर, और ना कभी होगी। जिसका भंडारी स्वयं भगवान हो, वहां क्या कमी होगी? आप कुछ कहना चाहेंगे सरला बहन इस पर?
कोई प्रेरणा कैसे मिली थी? मैंने दादियों को देखा, दादी कभी भी किसी प्रोग्राम में हमेशा उमंग, उत्साह और पालना देती थी, उसका रिटर्न था। और दूसरा, दादी ये कहती थी अगर किसी ने 500 किया है तो दूसरा 5000 करने वाला बाबा भेजेगा। और मैंने उस चीज़ को महसूस किया। जब हम शुरू में वहाँ पर मेला किया तब भी सबको बोला जिसको जो करना है, जैसे करना है। हमारा हमेशा लक्ष्य जैसे दादियों का रहा, हमारी मनसा एक होनी चाहिए, हमारे संकल्प एक होने चाहिए। बाकी धन तो कहाँ से भी आएगा, अगर आपस में हमारा संकल्पों में क्लैश है तो पीछे जाएगा। हमारी यूनिटी जो है वो सबको खींच करके लाएगी। और उस पर मैंने पहले दिन से ध्यान रखा था। कभी भी क्लास के बीच में दो ग्रुप या किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी या संघर्ष वो नहीं होना चाहिए। उसके कारण से हमेशा अब तक वो एक दादी से प्रेरणा ली है, तो भंडारा भी भरपूर है, भंडारी भी भरपूर है। ऐसी सिचुएशन थी जब महसाना शुरू हुआ था, आशा दीदी ने कहा दादियाँ आती हैं, तो मुझे वो याद आया। दादी अचानक महसाना में आई, अभी सेंटर खुले 6-8-10 मास हुआ था। मैं एकदम दादी को देख करके, दादी ने घर देखा, कुछ भी नहीं था। तो मैंने दादी को कहा, मैंने कहा दादी मैं आपको पानी किस में पिलाऊं, क्योंकि मेरे पास में स्टील का ग्लास नहीं था, एल्यूमिनियम का ग्लास था और कांच का ग्लास था। दादी ने इतना प्यार से भेंट करके मुझे कहा जिसमें सरला पीती है उसमें दादी पिएगी। मैं दादी को टोली किस में रखूं, एल्यूमिनियम की थाली थी, प्लेट भी नहीं थी, उसमें टोली दादी को। क्या दादी ने प्यार से खाई। और ये जो दादियों का प्यार और वरदान, आज वही महसाना आप देखो हर चीज से, हर प्रकार से संपन्न और भरपूर है। लेकिन कभी भी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अभाव महसूस नहीं किया और कंपैरिजन नहीं किया कि इस सेंटर के पास में तो इतने अच्छे सेट हैं, इनके पास में तो ये है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास जो है वो बहुत अच्छा है, और उसके कारण से आज बाबा ने सब कुछ अच्छा किया है। बाबा की कार्य करने के ढंग बहुत विचित्र और बहुत गुप्त होते हैं। आप देखो दादी का कितना सुंदर आंसर, एल्यूमिनियम का ग्लास, एल्यूमिनियम की प्लेट, स्टील का ग्लास भी नहीं है। और दादी ने कितने प्यार से कहा जिसमें सरला पीती है उसमें मैं भी हूँ। ये होता है दादियों की पालना, दादियों की पालना। ओके, इनके पास बहुत स्टोरीज हैं, बहुत स्टोरीज हैं। कल सवेरे आप वाटिका में जाएंगे, वाटिका से M3M में जाएंगे, और कल शाम टीचर्स के साथ मुलाकात है और रात्रि में होंगे। 9 तारीख सवेरे आप सेक्टर 30 में जाएंगे, और 9 तारीख को फिर यहाँ पर मीटिंग है टीचर्स और सेंटर हेड्स की, उसमें आप रहेंगे, और शाम की ट्रेन से वापस महसाना। हमारे महसाना सब जोन की ये गोल्डन जुबली चल रही है, गोल्डन जुबली वर्ष है। और महसाना में मैं गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में गई भी थी, और उसमें उस समय या शायद बाद में सरला दीदी ने कहा मेरा दिल है कि मैं ORC वालों को कुछ सौगात दूं। तो आज आप सबके लिए टोली लाए हैं, और ORC निवासियों के लिए टोली सौगात दोनों हैं। तो पहले जो है सभी वे आ जाएंगे जो कि आए हुए हैं, कॉलोनी वाले हैं,
सेवाधारी जो टेम्पररी आए हुए हैं आप सब आ जाएंगे और टोली लेंगे सरला दीदी से, और ओआरसी निवासी बैठे रहेंगे, आप बाद में सौगात और टोली दोनों लेंगे। अपने साथियों को बुला लो, जो एब्सेंट हो ना, उन सब साथियों को बुला लो। 1 मिनट योग में बैठ के फिर शुरू करते हैं। सभी जो बैठे हैं ना, सभी को टोली मिलेगी, सब